तो एस्पिरेंट कॉर्नर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का ये टॉपिक उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कोलकाता पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो इस चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों हमारे कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसके बाद मैं आंसर दे दूंगा ये कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें वॉशिंग सोडा कौन सा है। तो वॉशिंग सोडा मतलब क्या होता है कि धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। तो 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुआ। कलकत्ता का जो मेडिकल कॉलेज है उसका स्थापना कब हुआ। तो ऑप्शन है 1857, 1823, ऑप्शन सी 1835 और ऑप्शन डी 1840। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1835, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूछ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष देश छोड़ा। मतलब सुभाष चंद्र बोस जो ब्रिटिश सर्विलेंस के अंदर में रखे गए थे, तो उनको देश से तो उनकी नज़रों से फरार हो गए थे। तो वो कौन सा वर्ष था जब वो ब्रिटिश की नज़रों से फरार हो गए थे। तो वो वर्ष था ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1940 और ऑप्शन डी 1942। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 1941, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र, परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। तो जो हमारे एक रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री नाम का, वो कहाँ पे स्थित है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी अंटार्कटिका, ठीक है। थोड़ा अंटार्कटिका का स्पेलिंग रॉन्ग है, आप समझ जाइएगा आप लोग। तो अंटार्कटिका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री जो रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पे, अंटार्कटिका में है। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं इनको सवालों के जवाब और जो ऑप्शन में है उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था कि हमारा कि धोने वाला सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा इसे कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा हमारा जिसे आमतौर पर हम लोग बेकिंग सोडा या सोडा के नाम से जानते हैं या सोडा बाइकार्बोनेट के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है, शुद्ध फॉर्मूला है NaHCO3। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा या खाने वाला धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका NaHCO3, ठीक है। और हमारा ऑप्शन ए में था कैल्शियम कार्बोनेट। तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारे हड्डियों और मांसपेशियों में, तंत्रिकाओं में होता है, ठीक है। और हमारा जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, जो हम लोग खाने में नमक यूज करते हैं ना, उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसका स्थापना 1835 में हुआ था, 28 जनवरी 1835 को हुआ था। और किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किसने किया था। तो आंसर क्या होगा इसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। और उसमें ऑप्शन था 1857 भी,
ठीक है। तो आइए 1857 के बारे में जानते हैं कि 1857 में एक भारतीय विद्रोह हुआ था, एक रेबिलियन हुआ था, क्रांति हुआ था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के नाम से हम लोग इसे अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों में बहुत ज़्यादा रोष या फिर क्रोध उत्पन्न हो चुका था। तो वो एक हालांकि ये एक असफल प्रयास था, लेकिन स्वतंत्रता की ओर ये एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इसके बारे में जान लीजिए कि 1857 की क्रांति, ठीक है। तो नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस जी ने 17 जनवरी 1941 को रात में कलकत्ता में जो उनका घर है एल्गिन रोड में स्थित है, वहां से ब्रिटिश के निगरानी आंखों के नीचे, नाक के नीचे से क्या हो गए थे, फरार हो गए थे, ठीक है। उसके बाद 1943 में बंगाल में एक भीषण अकाल था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है वेस्ट बंगाल के किसी भी एग्जाम में कि बंगाल में अकाल कब हुआ था, ठीक है। तो वो कब हुआ था, 1943 में। उसमें कम से मैक्सिमम बोलने से 40 लाख लोगों की मौतें हुई थी। और उस समय ब्रिटिश सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि उनको ध्यान ही नहीं था। सारा सामान वो क्या कर रहे थे, अब इंग्लैंड की तरफ भेज रहे थे। अनाज हो गया, धन हो गया, जितना भी सामान था सब का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और जो गरीब जनता मर रहे थे उनकी तरफ 1% भी ध्यान नहीं था उनका। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1940 में क्या हुआ था, ठीक है। तो 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव दिया था। किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट आता है कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक अगस्त प्रस्ताव दिया था। तो क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में कि 1940 में या फिर अगस्त प्रस्ताव कब लागू हुआ, कब दिया गया था। उसके बाद 1942 का ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने क्या किया था, करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। फिर से एक नई वीडियो के लेके जरूर आएंगे। थैंक यू।